नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं आपके सामने बायोलॉजी का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैं पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ, जो एस की झा की बुक है, मैं उससे करा रहा हूँ बायोलॉजी कंप्लीट। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। आज बायोलॉजी का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट फर्स्ट की लिंक दे रखी है प्ले लिस्ट माउस में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। और पार्ट में 2 कराने वाला हूँ। इसकी मैंने थ्योरी भी डिस्कस की है और मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आज 76 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव में पित्त का स्राव होता है। पित्त का स्राव होता है, यकृत यानी लीवर से होता है पित्त का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, बाइल का स्रावित होता है। बाइल जूस का स्रावित होता है, किससे होता है? जिगर से होता है। ये बाइल का स्रावित होता है जिगर से। नेक्स्ट, निम्न जानवरों में से किसकी उपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? यह है खरगोश की। निम्न जानवरों में से किसकी उपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? खरगोश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तभी दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? यह है रसवेदी अभिग्राहक। रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन होता है अमाशय द्वारा स्रावित, याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम अमाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत का साइज सबसे बड़ा है, इसे लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ये है वसा। निम्न में से वसा ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? यह छोटी आंत में होता है। यानी खाने का अधिकांश भाग अगर बात करें तो छोटी आंत में पचता है। वैसे अगर प्रक्रिया शुरू होने की बात करें तो खाने पचने की प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक जानवर द्वारा निस्सरातित किया गया फेरोमोन्स होता है। यह है एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालना। फेरोमोन्स होता है, फेरोमोन है एक ही जाति पर प्रभाव डालना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14 नंबर। ये रहा नेक्स्ट, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन डी का। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। दांतों से खून आता है वो इसी विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। बेरी होता है विटामिन बी1 की कमी से। और नाइट ब्लैडनेस की बात करें तो विटामिन ए से होता है नाइट ब्लैडनेस, यानी रतौंधी बोलते हैं, रंतौंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है।
विटामिन के, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण यह अत्यधिक खून बहने लगता है। और विटामिन के की खोज की बात करें तो एच डैम ने विटामिन के की खोज की थी, याद रखिएगा, एच डैम ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अब, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से, ये है क्वेसिकोर, क्वेसिकोर बोलते प्रोटीन की कमी से, रिकेट विटामिन डी की कमी से, स्करी विटामिन सी, वेरी वेरी विटामिन बी1 से होती है, वेरी वेरी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? बताइए, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, रक्त स्कंदन के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? बता चुका हूँ आपको, रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर, पेयजल आपूर्ति में कोलीफ्रॉम की उपस्थिति का लक्षण है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाए मानव अपशिष्ट से संदूषण, संदूषण बोलते हैं इसको, संदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, पाचन तंत्र में मौजूद रस है, बताइए, पाचन तंत्र में मौजूद रस है, यानी गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिए, मौजूद रहता है पाचन रस में। नेक्स्ट, हमारा दंतवलक यानी कि इनेमल बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, दंत इनेमल किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दंत इनेमल, जो कि हड्डी में भी पाया जाता है जी, फास्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत का एनामल किससे बना होता है? ये है कैल्शियम फास्फेट से। दंत का एनामल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलियम चयापचय अपचयन संबंधित है, बताइए, चयापचय संबंधित है, ये शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, सरल अणुओं से जटिल अणु संश्लेषण और अपचयन, अपचयन दो तीनों के लिए है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डेली, तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर के किस भाग में पित्त रस का बाइल जूस का उत्पाद होता है? बताइए, शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस का उत्पाद होता है? ये यकृत में होता है बाइल जूस का उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पित्त रस में संग्रहित और संग्रहित होता है? संग्रहित और संग्रहित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और संग्रहित होता है? पित्ताशय, पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र, बताइए, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है इंडोस्कोप। नेक्स्ट, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? बताइए, बता चुका हूँ आपको ऊपर क्वेश्चन, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जा सकता है? बताइए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाए कैलोरी में नापते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा सकता है? कैलोरी में। नेक्स्ट, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सर्जित हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिगर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सर्जित हो सकता है, जिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है कंठ को, वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है हृदय। बाकी यकृत, अमाशय और मुंह सारे पाचन तंत्र के हिस्सा हैं, हृदय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में।
निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में। नेक्स्ट, डियो डिओडेनम। डिओडेनम एक भाग है, ये छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम, डिओडेनम एक भाग है छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? बताइए, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? ये 2000 से 8000 के समथिंग में विकसित होती हैं। 2000 से 8000 के बीच में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक का लंबा होता है, ये होता है 9 फीट का होता है, 9 मीटर लंबा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट ए। यह एक अजैविक पदार्थ है, गलत है। बाकी सारे सत्य हैं। यह रासायनिक क्रिया को देता है, सही है। यह एक जैविक पदार्थ है, सही है। हमें यह ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण बोलते हैं इसको, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। आहार नली में भोजन जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण के कारण। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसारण को क्रमुचुकन कहा जाता है, कुंचन की गति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु कोशिका आहार नली का भाग नहीं है। बाकी मुख्य गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, ये माहर आहार नली के भाग है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाता है। लार एमाइलेज एंजाइम में होता है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, ध्यान रखिए, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, ये पाया जाता है लार में। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है? बताइए। पायसीकरण कहा जाता है पित्त के कार्य को, पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है जो एंजाइम को प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, ये करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का वाष्पीकरण में होती है। ये पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का वाष्पीकरण में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक होता है उत्सर्जित अम्ल, जो कि पेट में रहता है। नेक्स्ट है अपना, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित होने वाली ऊर्जा परिवर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यह सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य वर्ग है। बताइए। मानव के लिए भोजन और हवा के लिए सामान्य वर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासनी है। ये मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है ग्रासनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत डैश कार्य करता है? यकृत करता है पाचन। यकृत पाचन कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है यकृत। नेक्स्ट, डैश में मांसपेशियों में
लायवर्धन संकुचन में परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। यह है गर्भाशय में मांसपेशियों के लायवर्धन संकुचन में परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, बताइए। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं गले में, ध्यान रखिए गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से एमाइलेज स्रावित होता है। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, याद रखिएगा लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्तरस का स्रोत होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्तरस का स्रोत होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये छोटी आंत में, जो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंजाइम। एंजाइम है, एंजाइम है प्रोटीन, एक एंजाइम है एक प्रोटीन, ऐसा अगर आ जाए एंजाइम है प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज है जो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, जाइमेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, यह है एंजाइम। जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यह है यूरिया। किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है, यूरिया, यानी स्रावित करता है यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपना लिपिड्स पाचन के निम्नलिखित में से किस उपस्थिति में होता है। ये लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। यह है लाइपेज की उपस्थिति में होता है, याद रखिएगा। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, लाइपेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 63, इसको देखते हैं। 63 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा एंजाइम माना जाता है। एक पाचक एंजाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, यह है पेप्सिन। ये पाचक एंजाइम नहीं है पेप्सिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है, गलत। नेक्स्ट, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांश से जोड़ा जाता है, ये सही है। अग्नाशय से प्रोटीन को पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र से जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के एंजाइम में सहायक एंजाइम है, बताइए। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पचाता है ये ट्रिप्सिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को जल अपघटक में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, बताइए। स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख से, पहले ही बता चुका हूँ। मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, और अधिकांश भाग की बात करें तो छोटी आंत में पचता है भोजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, यह है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त यानी कि वाइल जमा होता है, बताइए। पित्त यानी कि वाइल जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। मानव शरीर में पुच्छ में कौन सी संरचना से संलग्न होता है? यह है बृहद्रंथ होता है। ये बृहद्रंथ होता है ये। मानव शरीर में पुच्छ में कौन सी संरचना संलग्न होता है? बृहद्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 सकारात्मक भागों की लंबाई में वह कौन सा हॉर्समैन क्रम है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रासणी। ये तीनों हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ये करता है विटामिन सी। सी ऑप्शन है पनीर। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव पूरे 76 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तक कितने क्वेश्चन कर पाए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप और भी इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखी है बायोलॉजी की, और भी देख सकते हैं टॉपिक वाइज। चलिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।